ओम लोधेश्वराय नमः। ओम ब्रह्मानंदाय नमः। सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आप महारानी अवंतीबाई की कथा रोज सुन रहे हैं, अभी तक आपने इस कथा के भाग 10 की कथा सुनी, जिसमें महारानी अवंतीबाई के द्वारा अपने सभी आस पड़ोस के राजे महाराजाओं को चिट्ठी पुड़ियों के द्वारा संदेश भेजने का, जो नट नटनी के द्वारा विशेष रूप से पहुंचाना और उस संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाना आदि आपने सुना। आज हम आपको पाठ 11 की कथा सुनाते हैं। बंधुओं, महारानी अवंती हमारी आन बान शान और हमारी पहचान है। महारानी अवंतीबाई की जय हम हमेशा बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, उनके ही नाम से हम सभी स्वजातीय बंधु, सभी स्वजातीय बंधुओं को जाना जाता है। इसीलिए उनके नाम के प्रताप को जाने व पहचाने, उनके साहस शौर्य के गुणगान को सुने और सुनाएं, उनके नाम का जयकारा जय घोष लगाते रहें। हमारा प्रयास है कि महारानी की यश गाथा तथा उनके जीवन व्रत को अपने जीवन में उतारें। आप उनके चित्र पर भी अगर एकटक होके देखेंगे तो एक ज्योतिर्मय तेज का स्पष्ट दर्शन होगा। जय अवंतीबाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय बीतता है और पुड़ियों के संदेश के साथ साथ होली का चिर परिचित त्योहार आता है तथा उस वक्त राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ चल रहे थे। रामगढ़ में होली का त्योहार विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता था। इस बार भी कई संगीत मंडलियां रामगढ़ में आई हुई थी। रानी अवंतीबाई राजा को अतिरिक्त
श्रम से बचाना चाहती थी, लेकिन राजकुमार अमान सिंह और शेर सिंह एक मंडली को राजभवन में ही बुला लाते हैं। अन्नमनस्क राजा विक्रमादित्य सिंह रानी अवंतीबाई के साथ आम दरबार में विराजमान हैं। बच्चों के आग्रह पर वाद्यकार अपने वाद्य बजाना प्रारंभ करते हैं तथा छंदकार अपने छंद सुनाना प्रारंभ करते हैं। अपनी प्रस्तावना में वे रामगढ़ का इतिहास प्रस्तुत करते हैं तथा बतलाते हैं कि रामगढ़ का तीर्थ स्थान है। रामगढ़ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जिसे भगवान राम ने एक रात रुककर तीर्थ को गौरव प्रदान किया था। वह तीर्थ की बड़ी महिमा है। तीर्थ अमरकंटक की महिमा गाई वेद पुराणों ने। तीर्थ अमरकंटक की महिमा गाई वेद पुराणों ने। फटक शिलाओं पर गिरती धाराओं के उपमानों ने। सुंदरता की खान सतपड़ा की सतरंगी मालाएं। लय स्वर ताल दिए खरमेर नदी की मोहक तानों ने। लय स्वर ताल दिए खरमेर नदी की मोहक तानों ने। कल कल निनादनी धारा के तीर रामगढ़ खड़ा हुआ है। नैसर्गिक पथ में गर्वीले अवरोधक सा अड़ा हुआ है। गौरवशाली गढ़ के पग छूकर सरिता मुड़ जाती है और प्रथम नींव का पत्थर जिसका मुक्तामणि से जड़ा हुआ है। प्यारे राजकुमारों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुक्तामणि आपके एक पूर्वज थे जिनके बलिदान के बदले में यह राज्य आपके पूर्वजों को प्राप्त हुआ था। और वह बताते हैं कि चित्रकूट से राम चले जब दंडक वन की राहों पर, ठहरे थे खरमेर किनारे ऋषि मुनियों की चाहों पर। ठहरे थे खरमेर किनारे ऋषि मुनियों की चाहों पर। आश्रम रामपुरी में बदला गढ़ बनते रामगढ़ हुआ। आश्रम रामपुरी में बदला गढ़ बनते रामगढ़ हुआ। और चंद्रमुखी हो गई छू गई पदरज जहां शिलाओं पर। चंद्रमुखी हो गई छू गई पदरज जहां शिलाओं पर। तब तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। छंद गायन बंद हो जाता है और उपस्थित जन राजा सभी से मिलने सभी जन राजा से मिलने उनके सिंहासन के पास आ जाते हैं। रानी अवंतीबाई नीचे उतरकर महिलाओं से मिलती हैं। उमराव सिंह तथा उनकी अलग अलग टोलियों में मिठाइयां बंटवा रहे हैं। खड़े होकर भेंट करते हुए राजा थक चले हैं। तब अवंतीबाई
महिला टोली से पति को निहार लेती हैं और उनका विकृत होने को आया चेहरा देखती हैं तो एकदम दौड़कर राजा के पास आ जाती हैं और राजा को सहारा प्रदान कर धीरे धीरे अंदर ले जाकर लिटा देती हैं तथा उनको दवा पिलाती हैं और पंखा से हवा करती हैं। राजा को थोड़ी देर में नींद आ जाती है और उधर मध्य भारत की क्रांति के एक सशक्त स्तंभ राजा शंकर सहाय का कवि हृदय थे और प्राय कवि गोष्ठियों तथा कवि सम्मेलनों के माध्यम से जगह जगह पर क्रांति का संदेश पहुंचाया करते थे। उनके पुत्र रघुनाथ शाह को भी कविता करने का शौक था। इतना ही नहीं, उनका सखराकार गिरधारी दास भी एक सिद्धहस्त कवि था। फिर क्या था, समय समय पर काव्य समारोहों का आयोजन होता ही रहता था। एक शाम यही कवि मंडली एक कवि गोष्ठी के रूप में जमी हुई थी कि कवि कपोत तथा मदन राव भी वहां पर आ जाते हैं। अब क्या था, कवि मदन राव ने राजा शंकर शाह को अध्यक्ष मनोनीत कर कवि सम्मेलन शुरू करा दिया और सरस्वती वंदना के उपरांत राजकुमार रघुनाथ शाह सुनाते हैं कि देसी कच्चा माल खरीदा जाता सस्ते से सस्ता, देसी कच्चा माल खरीदा जाता सस्ते से सस्ता, मधुमक्खियां डटी भारत में, मधुमक्खियां डटी भारत में, लंदन में जिनका छत्ता, लंदन में जिनका छत्ता। और मानचेस्टर लिवरपूल की बनी वस्तुएं बिकती हैं, मानचेस्टर लिवरपूल की बनी वस्तुएं बिकती हैं और भारतीय उद्योगों की श्रमिक की है, भारतीय उद्योगों की श्रमिकों की है हालत खस्ता, भारतीय उद्योगों के श्रमिकों की है हालत खस्ता। इस प्रकार आगे सुनाते हैं वह कि दुखिया किसान हम हैं भारत के रहने वाले और दाने बिना तरसते नियामत परसने वाले, दाने बिना तरसते नियामत परसने वाले। उधर कवि सम्मेलन अपनी अपनी कविता सभी कवि बारी बारी से सुनाते हैं। इनके बाद गिरधारी दास सुनाते हैं कि सौदागर के बेस में उंगली दी पकड़ाए, सौदागर के बेस में उंगली दी पकड़ाए और भोला भारत देश अब पहुंचा रहा छुड़ाए, तथा छावनियों में सुलग रही है असंतोष की चिंगारी, छावनियों में सुलग रही है असंतोष की चिंगारी और घूंट जहर के पी मानस की, घूंट जहर के पी मानस की झुलस रही है फुलवारी, झुलस रही है फुलवारी। मूल निवासी क्षुब्ध बहुत हैं, मूल निवासी क्षुब्ध बहुत हैं अंग्रेजों के व्यवहारों से, भीतर भीतर महासमर की होती जाती तैयारी, होती जाती तैयारी। कवि गिरधारी दास के उपरांत कवि कपोत जी का आवाहन किया जाता है, जिनके माइक पर आते ही श्रोता मुस्कुराने लगते हैं। कपोत जी कहते हैं कि एक दिन हम उड़ते उड़ते
मंडला छावनी में एक पेड़ पर जाकर बैठ गए तो हमने जो देखा वह आपको सुनाते हैं। कहते हैं, सेनापति वाडिंगटन खासा हथगोला है। सेनापति वाडिंगटन खासा हथगोला है और कुंजी चुंदी आंखों वाला है, शरीर थुलथुल। नाक तले मक्खी दुई तितली सी चिपकी हैं। नाक तले मक्खी दुई तितली सी चिपकी हैं और दौड़ा देते बच्चे उसे कहते हैं बुलबुल। दौड़ा देते बच्चे उसे कहते हैं बुलबुल। छोटा मोटा मिलकर लगता मटूलना सा, सूरत में 12 बजे मेंढक सा चुलबुल। सूरत पे 12 बजे मेंढक सा चुलबुल। लाल मुख बंदर सा मस्त था कलंदर सा। लाल मुख बंदर सा मस्त था कलंदर सा। गार्ड ने बना के भेजा। गार्ड ने बना के भेजा कार्टून बिल्कुल। कार्टून बिल्कुल। हंसी के फव्वारों के बीच कवि मदन राव स्वयं का पाठ कर रहे थे और नर्मदा के कच्छारों का मोहक चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। कह रहे थे कि तपोभूमि ज्ञानी संतों की जगह जगह पर मिलती है और श्वेत शिलाओं के आश्रम पर धूप चांदनी खिलती है। धूप चांदनी खिलती है। तपोभूमि ज्ञानी संतों की जगह जगह पर मिलती है। श्वेत शिलाओं के आश्रम पर धूप चांदनी खिलती है। चांदी की मुंदरी में पीले पुखराजों से जड़े हुए ध्यानावस्थित साधु जनों की आकृति रह हिलती है। गढ़मंडला हो या की रामगढ़ जिनकी रज से पावन है। पुण्य प्रतापों से ऋषियों के मोहन रूप सुहावन है। सरिता के पीले जल में सरिता के नीले जल में मंदिर के केतन की छाया। झूला झूले कोई बाला झूमे मध वृंदावन है। झूले झूला झूले कोई वाला झूमे मन वृंदावन है। झूमे मन वृंदावन है। उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य अध्यक्ष के रूप में विराजमान राजा शंकर शाह को आशीर्वाद स्वरूप अपना काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया जाता है और वे किसी भूमिका के बिना अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, मेरी सांसों को मत बांधो, मेरी सांसों को मत बांधो, मुझको जी भर गा लेने दो, मुझको जी भर गा लेने दो। चुप हो गया अगर मैं सचमुच नंदन निर्जन बन जाएगा, नंदन निर्जन बन जाएगा। मुझको मत मजबूर करो, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। मुझको मत मजबूर करो, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूँगा। हंसती हुई बहारों का लोहू से तर्पण नहीं करूँगा, लोहू से तर्पण नहीं करूँगा। मेरा शीश उठा रहने दो, उसको नहीं झुकाओ अब तुम। मेरा शीश उठा रहने दो, उसको नहीं झुकाओ अब तुम। गीतों का यदि गिरा मनोबल, जीवन रोदन बन जाएगा, जीवन रोदन बन जाएगा।
प्यासा बिलख रहा है सगुना, प्यासा बिलख रहा है सगुना, पिंजड़े का श्रृंगार हो रहा। तन की इच्छाओं की स्वीकृति, मन पर क्रूर प्रहार हो रहा, मन पर क्रूर प्रहार हो रहा। उनकी मन की वेदना इन कवि सम्मेलन में इन कवियों ने जो अंग्रेजों के प्रति रोष है वह प्रकट किया है। और आगे कहते हैं कि मेरे ज्योतिर्मय दीपक को, मेरे ज्योतिर्मय दीपक को लोरी सुना सुलाओ मत तुम, लोरी सुना सुलाओ मत तुम। अगर विवेक हो गया सापित, अगर विवेक हो गया सापित, चिंतन निर्धन बन जाएगा, चिंतन निर्धन बन जाएगा। और रुग्ण रोशनी जीवित रखने की, रुग्ण रोशनी जीवित रखने की मुझ पर जिम्मेदारी है, की मुझ पर जिम्मेदारी है। मेरा श्रम बढ़ता जाता है, तम का राज तिलक जारी है, तम का राज तिलक जारी है। उन्होंने इस कविता के माध्यम से सभी को ओतप्रोत कर दिया और एक अदम्य साहस प्रकट किया। और कहते हैं कि मेरी साध करो मत शासित, मेरी साध करो मत शासित, तुम लालच की राजनीति से। मैं ही यदि बिक गया सत्य का, मैं ही यदि बिक गया सत्य का, कंचन पाहन बन जाएगा, कंचन पाहन बन जाएगा। बहुत बड़ा संदेश शंकर साहब जी के द्वारा उस कवि सम्मेलन में सभी को ओतप्रोत कर गया। और तालियों की गड़गड़ाहट के मध्य राजा शंकर साहब कवि सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हैं तथा उपस्थित जनसमूह एवं कवियों को जलपान कराते हैं तथा उन्हें धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार से हर तरह से अंग्रेजों के खिलाफ संदेश भेजे जा रहे हैं। जहां जहां क्रांतिकारी अपनी उग्र भावना रखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की भावना रखते हैं, सभी तक इसी प्रकार से संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। मेरे भाइयों व बहनों, हम तो यही चाहते हैं कि महारानी अवंतीबाई की कथा जो बारी बारी से हम लोग सुन रहे हैं, वह कथा हमें ओतप्रोत करती है किस प्रकार से उन्होंने इस संगठन को ताकत दी। अगर वास्तव में महारानी अवंतीबाई इतनी चतुर साहसी नहीं होती तो ये सब नहीं हो पाता और शायद वह चिंगारी फूटने में बड़ी देर हो जाती। उन्होंने अपनी कुशल रणनीति से अंग्रेजों के खिलाफ जो
क्रांतिकारी आंदोलन था उसको आगे बढ़ाने में कम समय में आंदोलित किया। ऐसी वीरांगना को हम सत सत नमन करते हैं और उनके पल चिन्हों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई बंधु उनका गुणगान करते रहें। जो जहाँ है वहाँ महारानी अवंतीबाई का जब नाम किसी जुबान पे आए तो जरूर उसका सहयोग करें तथा महारानी अवंतीबाई को नमन करते हुए उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उनके नाम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उनको याद रखने का प्रयास करें, जिससे ये इतिहास हमारा नव जागृत होगा। हमारी युवा पीढ़ी अभी इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखती है और आने वाली पीढ़ी उसको भी अगर हम लोग याद कर लेंगे तो उसको भी ज्ञात हो जाएगा और वह गौरवान्वित होता रहेगा और प्रेरणा लेता रहेगा, जिससे हमारा इतिहास हमें मालूम होता रहेगा और महारानी अवंतीबाई के जो चरित्र हैं, जो उनके कारनामे हैं, उनका हमेशा स्मरण बना रहेगा। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय। वीर अवंतीबाई थी वह वीर अवंतीबाई थी, अवतारी थी वीर अवंतीबाई थी। बाल रूप तपधारी थी वीर अवंतीबाई थी, बाल रूप तपधारी थी वीर अवंतीबाई थी, वीर अवंतीबाई थी वह वीर अवंतीबाई थी, अवतारी थी वीर अवंतीबाई थी, वीर अवंतीबाई थी, वीर अवंतीबाई थी। शौर्य पराक्रम धारी थी वह वीर अवंतीबाई थी, शौर्य पराक्रम धारी थी वह वीर अवंतीबाई थी, अवतारी थी वह वीर अवंतीबाई थी, वीर अवंतीबाई थी, वीर अवंतीबाई थी, वीर अवंतीबाई थी वह वीर अवंतीबाई थी। बोलिए महारानी अवंतीबाई की जय।
लोधेश्वर भगवान की जय। आइए हम सभी अंक 11 यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं और पाठ 12 का कल आपके बीच प्रारंभ होगा और सभी हमारे भाई बहन कथा को बड़े प्रेम से सुने। आइए हम सभी मिलकर के लोधेश्वर भगवान के चरणों में नमन करते हुए उनकी आरती वंदन करते हैं। आरती लोधेश्वर की कीजे, आरती लोधेश्वर की कीजे। अपनों जन्म सुफल कर लीजे, अपनों जन्म सुफल कर लीजे। रक्षा कीन्ही अभय हरि कीन्हा, रक्षा कीन्ही अभय हरि कीन्हा। अपनों गणों वाला पद दीना, अपनों गणों वाला पद दीना। चरणामृत प्रभु अब तो पीजे, चरणामृत प्रभु का अब पीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे, बाराबंकी में आप विराजे। शाम सवेरे आरती साजे, अपने चरणों की भक्ति दीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। हर हर शंभु जय लोधेश्वर, रहें एक स्वर हे राजेश्वर। रहें एक स्वर हे राजेश्वर। दर्शन के अभिलाषी रीझे, दर्शन के अभिलाषी रीझे। आरती लोधेश्वर की कीजे। अपनों जन्म सुफल कर लीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। आरती लोधेश्वर की कीजे। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए दुर्गे मैया की जय, सब भक्तों की।
जय जय सीताराम।